Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we are going to start our next poem, that is The Laburnum Top from the book Hornbill. तो ये किसने लिखी है बच्चों? टेड ह्यूज ने लिखी है लेबरनम टॉप। अभी यहाँ पे टाइटल से आपको क्लियर होगा कि लेबरनम क्या है। इट इज द नेम ऑफ अ ट्री, एक पेड़ का नाम है। हिंदी में क्या बोलते हैं बच्चों? इसे अमलतास। क्या बोलते हैं? अमलतास। तो टाइटल का मीनिंग क्या हुआ? लेबरनम टॉप, अमलतास का पेड़ है। इसका जो टॉप पार्ट है उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। पोएट ने डिस्क्राइब किया है, एक्सप्लेन किया है। लेबनम टॉप एक पेड़ है, अमलतास का है, सबने देखा होगा। उसमें येलो कलर के फ्लावर्स खिलते हैं। अब यहाँ पे पत्तियां भी कैसी हैं, लीव्स कैसी हैं पेड़ की, वो भी कैसी हैं बच्चों? येलो इन कलर। क्यों है येलो इन कलर? क्योंकि यहाँ पे अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, सितंबर का मंथ था, ऑटम सीजन रहता है उस समय, और पत्तियां कैसी रहती हैं बच्चों? येलो इन कलर, और धीरे धीरे वो नीचे गिर जाती है। तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कलर यूज हुआ है, दैट इज येलो कलर। क्लियर? तो एक क्वेश्चन भी आएगा आपके, चाहे एमसीक्यू में पूछेंगे, ये कौन सा कलर यहाँ पे पूछा है, प्रोमिनेंट कलर कौन सा है, दैट इज योर येलो कलर। अब यहाँ पे एक बर्ड की, जब ट्री की बात कर रहे हैं और बर्ड की बात ना करें, तो यहाँ पे कौन सी बर्ड की बात कर रहे हैं बच्चों? गोल्ड फिंच। अब गोल्ड फिंच भी कैसे कलर की है बच्चों? येलो कलर की है। बट उसका एक मार्क्स, आइडेंटिटी मार्क्स है। कैसे है वो? यहाँ पे अभी आप देखेंगे ब्लैक कलर का है, और जब ये बाहर निकलती है पेड़ से तभी वो दिखाई देती है, अदरवाइज वो किसमें मर्ज हो जाती है? पेड़ के कलर से दोनों का कलर मैच करता है, इसलिए किसी को वो दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पे क्या बताया गया है पोएट ने, टेड ह्यूज ने, कि एक पेड़ है। थोड़ा सा ओवरव्यू देखते हैं बच्चों, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करेंगे, स्टार्ट करेंगे। अमलतास का पेड़ है, लेबनम टॉप है, स्टिल है, क्वाइट है, शांत है, कोई जो है हलचल नहीं है उस पेड़ में। और उसकी पत्तियां भी कैसी हैं? लीव्स भी येलो हैं, फ्लावर्स भी येलो हैं, सीड्स भी येलो हैं, और सारी क्या होती हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि किस तरह से ऑटम सीजन में आपको पता है कि पत्तियां नीचे गिर जाती हैं, येलो कलर की होके। तो पूरा पेड़ कैसा है? येलो इन कलर। और उसमें एक नेस्ट है, और नेस्ट किसका है? गोल्ड फिंच, एक बर्ड है, येलो इन कलर है, और उसके वहां पे छोटे छोटे जो हैं यंग वंस हैं। और जब चिड़िया वहां पे आती है तो किस तरह से वहां पे हलचल मच जाती है, क्योंकि वो जो है उनको फीड कराती है, और उस समय जो है एक एक्साइटमेंट, एंजॉयमेंट होता है अमलतास के पे। राइट? तो यहाँ पे क्या दिखाया गया है टेड ह्यूज ने? द रिपेइंग रिलेशन बिटवीन द ट्री एंड द बर्ड। दोनों के बीच में एक रिपेइंग क्या है? रिलेशन है। चिड़िया क्या करती है? वहां पे अपना नेस्ट बनाती है, अपनी जो है बच्चों को चर्पिंग, जो बच्चे हैं वो वहां पे चर्प करते हैं, चर्पिंग करते हैं, फीड कराती है वहां पे। ऑन द अदर हैंड बर्ड जो है उनको एक्साइटमेंट एंजॉय कराती है, और ट्री उनको क्या देता है? शेल्टर देता है उनके यंग वंस को। क्लियर? तो यहाँ पे यही दिखाया गया है, द रिलेशन बिटवीन द ट्री एंड द गोल्ड फिंच। क्लियर? तो गोल्ड फिंच भी कैसी है बच्चों? येलो। लेबनम ट्री कैसा है बच्चों? येलो। दोनों चीजें जो है येलो हैं। बट किस तरह से पेड़ में एक चिड़िया के बच्चों से किस तरह से हलचल मचती है वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, और किस तरह से वो एंजॉय करता है। बट जब चिड़िया जो है वहां से चली जाती है तो किस तरह से फिर से वो शांत हो जाता है, एकांत, क्वाइट हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जब बच्चे रहते हैं तो बच्चों कितनी हलचल रहती है। जब बच्चे इधर उधर चले जाते हैं तो पेरेंट्स क्या रहते हैं? अकेले रहते हैं, तो घर में वो हलचल नहीं होती जो किसके कारण होती है? बच्चों के कारण। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि एक चिड़िया के बच्चों की वजह से कितना एंजॉय करता है ट्री, एक्साइटमेंट रहता है उसके अंदर। बट जैसे ही वो चले जाते हैं तो फिर से वो क्वाइट हो जाता है, स्टिल हो जाता है। क्लियर बच्चों? तो लेट्स बिगिन द पोम। आई होप सारे बच्चों को जो है थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न थ्रू दिस पोम। दैट ह्यूज, लेट्स डिस्कस अबाउट द पोएट, कि यहाँ पे पोएट के बारे में जानते हैं, सो दैट हम कोरिलेट कर सकते हैं कि पोएट ने यहाँ पे क्या बताने की कोशिश की। टेड ह्यूज, एडवर्ड जेम्स ह्यूज, पूरा नाम क्या है उनका? एडवर्ड जेम्स ह्यूज। 17 अगस्त, पूरी जो है लाइफ टाइम क्या है, लाइफ साइकिल उनकी जो कब से कब तक रही है, 17 अगस्त 1932
28 October 1998 was an English poet, translator, मतलब एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में वो ट्रांसलेट करते, एंड चिल्ड्रंस राइटर, और बच्चों के लिए वो लिखते थे. Critics frequently ranked him as one of the best poets of his generation and one of the 20th century's greatest writer. उनको क्या बोला जाता था कि अपनी जनरेशन के क्या थे, वो बेस्ट पोएट थे और 20th सेंचुरी के ग्रेटेस्ट राइटर. He was appointed poet laureate in 1984 and held the office until his death. In 2008, the Times ranked Hughes fourth on its list of the 50 greatest British writers since 1945. So this is all about Ted Hughes. तो शॉर्ट में हम बोलते हैं Ted Hughes, otherwise it's क्या इनका नाम क्या है? His name Edward James Hughes. Clear? तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, राइट द नेम ऑफ द पोएट. तो क्या है बच्चों? टेड ह्यूज. तो फर्स्ट स्टेंजा है बच्चों, आप देख सकते हैं जैसे फर्स्ट स्लाइड में भी हमने देखा था, एक पेड़ है, येलो कलर का पेड़ है, उसमें एक चिड़िया किस तरह से वहां पे हलचल मचाती है. The laburnum top is silent, quite still. In the afternoon, a yellow September sunlight, a few leaves yellowing, all its seeds fallen. अब यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है टेड ह्यूज ने. अब येलो सितंबर, व्हाई ही यूज्ड येलो सितंबर, क्योंकि सितंबर का मंथ है और येलो सितंबर इसलिए बोला है कि जो सन की लाइट है वो भी कैसे कलर की है? येलो कलर की. और सितंबर का मंथ है, कौन सा सीजन है बच्चों? ऑटम सीजन. तो सारी चीजें कैसी होंगी? येलो. लीव्स कैसी होंगी? येलो. अभी आपके माइंड में जो है स्ट्राइक कर रहा होगा, भाई पत्तियां तो हमारी कैसी होती हैं? ग्रीन इन कलर. बट हियर जो यहाँ पे क्या बात करी है? येलो. तो क्यों बोला है? क्योंकि येलो ऑटम का मंथ है, पत्तियां जो है किस तरह से येलो हो जाती हैं और उसके बाद फिर वो लीव्स येलोइंग, ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और उनके जो सीड्स हैं वो भी गिर चुके हैं. द लेबेरम टॉप, अब यहाँ पे पेड़ की बात करें, अमलतास का पेड़, जैसे मैंने अभी बताया, जस्ट आई टोल्ड यू, हिंदी में क्या बोलते हैं? अमलतास का पेड़, राइट. जो लेबनम का टॉप है, ट्री का जो टॉप है, क्या है? बिल्कुल साइलेंट है, कोई आवाज नहीं आ रही है, कोई हलचल नहीं है, क्वाइट है, स्टिल है. इन द आफ्टरनून, बट दोपहर के समय में, आफ्टरनून में दोपहर के समय, येलो सितंबर है, ऑटम सीजन है, सनलाइट कैसी पड़ी है उसमें? येलो. तो सनलाइट भी येलो है, पेड़ भी आपका येलो है, राइट, और पत्तियां भी कैसी हैं इसकी? येलो है. तो यहाँ पे एक प्रोमिनेंट कलर कौन सा यूज हुआ है बच्चों? येलो. तो यहाँ पे क्या बताने की कोशिश करी है कि ये क्या है? लेबनम टॉप है, लेबनम ट्री है. इसका टॉप कैसा है? साइलेंट है, स्टिल है, कोई हलचल नहीं हो रही है. बट सडनली, और जो सन की रेज है, दे आर ऑल्सो येलो इन कलर. कैसी है? वो भी येलो है. तो टोटली आप इमेजिन कर सकते हैं कि व्यू कैसा होगा, कि सारी चीजें येलो हैं और रोशनी जब येलो पड़ी है और पत्तियां भी येलो है तो कितना शाइन कर रही होंगी, कितना ब्यूटीफुल सीन होगा. क्लियर? द सन, इट इज द आफ्टरनून. टाइम कौन सा है बच्चों? आफ्टरनून ऑफ ए डे इन सितंबर. और मंथ कौन सा है बच्चों? सितंबर. द सन इज शाइनिंग. और सन क्या कर रहा है? शाइन कर रहा है. ऑब्वियसली आफ्टरनून है, दोपहर का टाइम है, तो सन क्या करेगा? शाइन करेगा. The sun is shining with its yellow light. अब लाइट कैसी है उसकी? येलो इन कलर. The top of the tree is all silent and still. कैसा है? बिल्कुल शांत है, कोई हलचल नहीं है उसमें. It is, तो लाइट कैसी बोली है बच्चों? The sun is shining with its yellow light. The poet sees a laburnum tree
अब पोएट कह रहे हैं कि उसी रोशनी में एक पेड़ है लेबनम ट्री, बात कर रहा है। बात क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके ऊपर कौन सी रेस पड़ी है? सन की रेस पड़ी, टोटली रेस से वो कवर हो रहा है। ऐसा लगता है कि वो इसमें बात कर रहा है, नहा रहा है। बात इन द येलो सनलाइट, तो इट मीन्स क्या कहने का मतलब है कि इट कवर्स द होल ट्री, लेबनम ट्री को पूरा कवर किया है। द टॉप ऑफ द ट्री इज ऑल सन, अभी जो है पेड़ में कोई बर्ड नहीं है, तो इसलिए कैसा है वो? साइलेंट है, शांत है। इट इज क्वाइट स्टिल, अ फ्यू ऑफ द लेबनम ट्रीज, अब जो कुछ पत्तियां हैं किसकी? लेबनम ट्री की, आर टर्निंग येलो, फूल तो येलो है, राइट। फ्लावर्स अगर आपने देखा होगा अमलतास का पेड़, तो उसमें फ्लावर्स कैसे हैं? येलो कलर के। पत्तियां क्यों टर्निंग येलो? क्योंकि सितंबर का मंथ है, ऑटम सीजन है। क्लियर? ऑल द सीड्स इन इट्स फ्लावर, और जो फ्लावर में जो सीड्स हैं वो ऑलरेडी नीचे गिर चुके हैं, हैव फॉलन टू द ग्राउंड। द पोएट हियर ड्रॉज अ पिक्चर ऑफ ए लेबनम ट्री। अब लेबनम ट्री यहाँ पे लिखा है अ शॉर्ट ट्री विद हैंगिंग ब्रांचेस, बहुत सारी टहनियां होती हैं। क्लियर? एज इट लुक ऑन ए ऑटमनल आफ्टरनून, ऑटम सीजन का आफ्टरनून है। The poet has used the word yellow for leaves and sunlight. अब येलो कलर किसके लिए यूज हुआ है? लीव्स के लिए और सनलाइट के, क्योंकि फ्लावर्स ऑलरेडी उनके कैसे होते हैं? येलो इन कलर। येलो सिंबलाइजेस साइलेंस, डेथ एंड ब्यूटी। ही डिस्क्राइब्स द होल ट्री विद दिस कलर। अब येलो कलर क्या है? बहुत शांत के लिए हम सिंबलाइज करते हैं, डेथ लाइक। पेड़ की जो ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया गया है कि बिल्कुल शांत है, स्टिल है, और जैसे डेथ के समय जो है चारों तरफ शांति रहती है, सेम जो है यहाँ पे भी था, पेड़ में कोई हलचल नहीं थी। येलो कलर यहाँ पे प्रोमिनेंटली यूज्ड बाय पोएट। क्यों यूज हुआ है? क्योंकि येलो सिंबलाइजेस साइलेंस, डेथ लाइक ब्यूटी, कि बिल्कुल शांत है। और कितना जो है आप कह सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं कि येलो फ्लावर्स है, येलो ट्री, येलो लीव्स हैं, दे वर टर्निंग येलो। कैसी हो रही थी? येलो हो रही थी, फ्यू लीव्स। और ब्रांचेस कैसी हैंग हो रही थी। तो यहाँ पे पूरा डिस्क्राइब किया गया है, पोएट ने डिस्क्राइब किया है कि लेबनम टॉप है, एक ट्री है, बिल्कुल साइलेंट है, स्टिल है, और मंथ कौन सा है बच्चों? सितंबर। तो सन की रेस को क्या बताया है? येलो। क्लियर? जो लीव्स हैं उन्हें भी क्या बताया है? टर्निंग येलो। फ्लावर्स कैसे हैं? येलो। अभी बर्ड की बात करेंगे तो बर्ड भी कैसी है? गोल्डफिन, वो भी येलो कलर की। तो अभी उन्होंने यहाँ पे ट्री को डिस्क्राइब किया है, लेटर हम देखेंगे कि व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा बच्चों? एक लेबनम टॉप है, साइलेंट है, क्वाइट है, और यहाँ पे जो है मंथ की कौन सी मंथ की बात करी है? सितंबर मंथ। येलो सितंबर इसलिए कहा है क्योंकि उस समय जो है पेड़ में क्या है? सारी पत्तियां दे वर टर्निंग येलो। जो सन की रेस पड़ी है वो भी कैसी है? येलो इन कलर, राइट। और यहाँ पे क्या लिखा है? अ फ्यू लीव्स येलो, इट मीन्स कुछ पत्तियां क्या है? दे वर टर्निंग येलो। ऑल इट्स सीड्स फॉलन, और जो फ्लावर्स में सीड्स हैं वो क्या हो रहे हैं? नीचे गिर रहे हैं। तो ऑटम सीजन में आपको पता होगा कि पत्तियां और सारी जो है किस तरह से नीचे गिर जाती है, फॉलन ऑन द ग्राउंड। क्लियर? So this is all about this stanza. So I hope it is clear to you. तो यहाँ पे क्या है बच्चों? Laburnum tree is short tree with hanging branches, yellow flowers, and poisonous seeds. इसके जो seeds होते हैं वो कैसे होते हैं? Poisonous होते हैं, right? Flowers कैसे होते हैं? Yellow होते हैं, देखने में बहुत सुंदर लगता है, but seeds कैसे हैं? Poisonous है। Beauty कैसी है इसकी? डेथ लाइक। क्यों जो है यहाँ पे इसको क्योंकि येलो कलर यूज हुआ है, तो येलो सिंबलाइजेस साइलेंस। जैसे डेथ के समय साइलेंट रहता है, तो दैट इज व्हाई दिस वर्ड इज यूज्ड हियर कि साइलेंट। और आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारी चीज येलो है, कोई हलचल नहीं हो रही है, साइलेंट हो रही है,
तो आप ब्यूटी को भी यहाँ पे अपने माइंड में जो है इमेजिन कर सकते हैं कि कितना सुंदर यहाँ पे लुक एट दिस पिक्चर कि एवरीथिंग कैसी है, येलो है, कुछ लीव्स ग्रीन है, अदरवाइज दे कैसी हो रही थी, दे वर टर्निंग येलो। क्लियर? इन द नेक्स्ट स्ट्रेंजर टिल द गोल्ड फिंच कम्स। अब बर्ड का नाम क्या है बच्चों? गोल्ड फिंच। टिल द गोल्ड फिंच कम्स विथ ए, अब यहाँ पे कुछ साउंड्स आएंगे, बर्ड साउंड्स, twitching, chirping, twitching, chirping, a suddenness, a startlement at a branch end, then sleek as a lizard, and alert and abrupt. She enters, अब यहाँ पे she किसके लिए यूज हुआ है बच्चों? गोल्ड फिंच के लिए। She enters the thickness and a machine starts up of chitterings, फिर यहाँ पे साउंड आया है chitterings, and a trimmer of wings, जब wings हिलाते हैं तो यहाँ पे बोला है trimmer of wings, and trillings, the whole tree trembled and thrills. तो इससे वाले पहले प्रीवियस स्टैंजा में हमने क्या पढ़ा था बच्चों कि पेड़ कैसा था? स्टिल था, शांत था। क्लियर? बट अब कौन आ गया यहाँ पे? गोल्ड फिंच, एक बर्ड आ गई। तो ऑब्वियसली जब बर्ड आती है तो कितना आपने भी सुना होगा जब मॉर्निंग के टाइम पे किस तरह से चॉपिंग होती है, चिड़िया चहचहाती है, चॉप करती है, उनके यंग वंस होते हैं तो वो भी चॉपिंग करते हैं। तो कितना आप सोच सकते हैं कि कितना आपको जो है मॉर्निंग का सीन कितना अच्छा लगता है जब चिड़िया पेड़ में बैठ के चॉपिंग करती। ट्वीचिंग का मीन्स क्या है बच्चों? सडन जर्क एंड मूवमेंट। तो ट्वीचिंग चिरअप मीन्स अचानक कौन आती है? एक बर्ड आती है, गोल्ड फिंच। किस पे आती है? लेबनम टॉप में, जो कैसा था? साइलेंट था, स्टिल था। अचानक जो है जर्क से जो है चरप करते हुए। चिरअप मीन्स ए बर्ड मेकिंग रिपीटेड हाई पिच साउंड। जब चिल्लाती है वो बर्ड तो उसको बोलते हैं हम चिरअप, चहचहाना। स्टार्टलमेंट मीन्स फीलिंग सडन शॉक। अब जो पेड़ जो है शांत था, अचानक उसमें हलचल हो जाती है। किसके आने से बच्चों? गोल्ड फिंच, एक बर्ड के आने से। सडननेस मीन्स अचानक। स्टार्टलमेंट एट ए ब्रांच एंड, एक ब्रांच के एंड में जब वो बैठती है, क्योंकि अगर पेड़ के अंदर रहेगी तो आपको ऑब्वियसली नहीं दिखेगी क्योंकि इट्स कलर कैसा है बच्चों? येलो इन कलर। क्लियर? चिटरिंग, चिटलिंग मीन्स टू मेक चैटरिंग साउंड। थ्रिल्स मीन्स अ सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट। देन स्लीक, अब वो कहाँ आती है? बैठती है चुपके से एक ब्रांच के एंड में बैठती है। यू कैन सी इन दिस पिक्चर। तो ब्रांच के क्या है? एंड में बैठी है। और उसके बाद क्या करती है? देन स्लीक, स्लीक मीन्स धीरे से जो है वो एक लिजर्ड की तरह, लिजर्ड सबने देखी होगी छिपकली, कि किस तरह से उसकी तरह वो उतनी ही अलर्ट रहती है और धीरे से अंदर स्लिप कर जाती है, एब्रप्ट, तेजी से। तो यहाँ किससे कंपेयर किया है? एक लिजर्ड से। देन स्लीक एज अ लिजर्ड, अंदर चली जाती है लिजर्ड की तरह, अलर्ट एंड एब्रप्ट मीन्स तेजी से। शी एंटर्स द थिकनेस, शी क्या है यहाँ पे? गोल्ड फिंच, बर्ड के लिए यूज हुआ है शी। तो गोल्ड फिंच क्या करती है? एंटर्स द थिकनेस, जहां पे पेड़ बहुत ज्यादा घना है वहां पे वो एंटर करती है। कौन? गोल्ड फिंच बर्ड। एंड अ मशीन स्टार्ट्स अप, अब यहाँ पे मशीन किसको बोला गया? जो उसके यंग वन से, जो उसका नेस्ट बनाया है जहाँ पे डेंस पार्ट ऑफ द ट्री जो बहुत ज्यादा घना है वहां पे उसका नेस्ट है। और जैसे ही वो अंदर जाती है अलर्ट रहती है, क्योंकि आपको बर्ड को देखा होगा कि चारों तरफ देखती है तभी वो अपने नेस्ट में जाती है। अदरवाइज बच्चे क्या करेंगे? अगर देख लेंगे तो ऑब्वियसली बच्चे शैतानी करते हैं तो मे भी जो है नेस्ट को तोड़ भी सकते हैं। तो वो हमेशा कैसी रहती है? अलर्ट एंड एब्रप्ट, तेजी से। शी एंटर्स द थिकनेस एंड मशीन स्टार्ट्स। जो दाना लेके आती है, जो उसके बच्चे हैं यंग वंस, उनको क्या बोला है? मशीन। मशीन जो है स्टार्ट हो जाती है क्योंकि वो चिरप करना शुरू कर देते हैं, चहचहाना शुरू कर देते हैं। क्लियर? ऑफ चिटलिंग्स एंड ट्रिमर ऑफ विंग्स, और उनकी जो आवाज आती है चहचहाने की या जो उनके विंग्स से आवाज आती है, एंड ट्रिलिंग्स। तो यहाँ पे क्या है? थ्रिल्स, चैटलिंग्स मींस टू मेक चैटरिंग साउंड, जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं। मदर को देख के ऑब्वियसली सारे जो हैं बच्चे चिरप करने लगते हैं।
of children and tremor of wings, trillings, the whole tree trembles and thrills. अब एक चिड़िया ने एंटर करा है, उसके बच्चे जो हैं किस तरह से चहचहा रहे हैं, उनके विंग्स जो हैं, ट्रिमर ऑफ विंग्स, किस तरह से साउंड आ रहा है, उससे एक पेड़ के अंदर क्या आ जाता है बच्चों, एक्साइटमेंट आ जाता है, वो पूरा उसको एंजॉय करता है। क्लियर? तो यहाँ पे क्या बताया गया है कि एक पेड़ जो है उसको किस तरह से साइलेंट है, एक बर्ड के आने से किस तरह से उसमें जो है एक एक्साइटमेंट आ जाता है, ट्रम्बल करता है, हिलने लगता है पूरा पेड़। क्लियर? एंड थ्रिल्स, थ्रिल्स मीन्स ए सडन फीलिंग और एक्साइटमेंट। फॉर एग्जाम्पल अगर घर में बच्चे आ जाते हैं तो किस तरह से शोर होता है ना बच्चों, एक साउंड आ जाता है और किस तरह से सारे लोग जो है एंजॉय करते हैं, इकट्ठा मिलके बच्चे जो हैं चहल पहल करते हैं। तो सेम जो है यहाँ पे एक पेड़ में जब चिड़िया आती है, उसके बच्चे जो हैं चिरप करते हैं और साउंड करते हैं, तो पेड़ के अंदर एक फीलिंग आ जाती है और एक्साइटमेंट। अ goldfinch birth comes to an end, the death like scene of the tree. क्योंकि उससे पहले क्या था, पेड़ बिल्कुल शांत था, कोई आवाज नहीं आ रही थी। क्लियर? कोई चिरप की आवाज नहीं थी, कोई चिटरिंग नहीं थी, एवरीथिंग वॉज क्वाइट। क्लियर? तो डेथ लाइक सीन ऑफ द ट्री, तो उस समय ऐसा लग रहा था जैसे डेथ कभी हो जाती है, तो साइलेंट रहता है चारों तरफ। तो एट द टाइम जो सीन था वो क्या था, डेथ लाइक, एंड मेक्स अ सडन चिरप साउंड। और अचानक किसके आने से बच्चों, एक चिड़िया के आने से, गोल्डफिंच के आने से, द बर्ड वाइल बीइंग रैपिड, अलर्ट एंड प्रिकॉशन, जिस तरह से वो प्रिकॉशन देती है, इधर उधर देखती है कोई देख तो नहीं रहा है, और एक लिजर्ड की तरह किस तरह से अंदर एंटर करती है। लाइक ए लिजर्ड सिट्स ऑन द ब्रांचेस ऑफ द ट्री, जैसे एक छिपकली अगर पेड़ में, अगर आप किसी ब्रांच में बैठी देखे हो तो थोड़ी देर में आपको नहीं दिखेगी, सडनली वो किस तरह से अंदर चली जाती हैं, अलर्ट रहती है, और आपने देखा होगा कितना अलर्ट रहती है, और एकदम तेजी से अंदर एंटर कर ली। As she moved towards the thickness of the branch, और कहाँ जाती है वो, जहां पे डेंस है, घना है पेड़, वहां पे वो एंटर करती है। कौन? गोल्डफिश। You once started chirping and doing vibration with wings making a sound like a machine. और यहाँ पे कौन से साउंड बोले उन्होंने, लाइक अ मशीन की तरह साउंड हो जाते हैं, क्योंकि उसकी जो यंग वंस है वो चहचहाने लगते हैं, उनके विंग से जो वाइब्रेशन होती है उससे पूरा पेड़ जो है किस तरह से क्या करता है, ट्रैम्बल करता है, शेकिंग करता है। द पोएट हैज गिवन टू अपोजिट सिनेरियोज ऑफ द ट्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल। तो दो सीन कौन से हैं बच्चों यहाँ पे, एक तो पहले पोएट ने बताया कि पेड़ कैसा है, डेथ लाइक सीन, स्टिल है, क्वाइट है। सेकंड क्या बोला उसने, एंड देन गिविंग लाइफ एंड शेल्टर टू बर्थ एंड हर यंग वन। और उसके बाद कैसे लाइव हो जाता है, किसके आने से, एक बर्ड के आने से, उसके जो बच्चों को उसने शेल्टर दिया है उसकी वजह से, एंड हर यंग वन। राइट? तो दो अपोजिट सिनेरियोस पता चलिए बच्चों, द थ्री फर्स्ट बीइंग डेथ लाइक एंड स्टिल, एंड देन गिविंग लाइफ, और जब वो उनको लाइफ देता है, किसको, बर्ड के, गोल्डफिंच बर्ड के बच्चों को, यंग वंस को शेल्टर देता है, तो ऐसा लगता है कि उसमें एक लाइव हो गया है ट्री, जो डेथ लाइक था वो कैसा हो गया, लाइव हो गया। क्लियर? तो लेबनम टॉप, लेबनम ट्री पहले कैसा था बच्चों, साइलेंट था, स्टिल। क्लियर? तो किससे कंपेयर करा इसको, डेथ लाइक। बर्ड कौन सी है, गोल्डफिश। गोल्डफिश के आने से क्या हुआ, उसमें एक एक्साइटमेंट आया है, थ्रिल आया है। गोल्डफिश को क्या दिया उसने, गिविंग लाइफ, शेल्टर टू
to her young ones, to bird और उसके young ones को, क्लियर। तो किस तरह से उसमें भी जो है किस तरह से ट्रैम्पल कर रहा है, किसकी वजह से कर रहा है, जो चिड़िया आई है उसने किस तरह से, उसके बच्चों ने जो चिरप करी है या उसके विंग से जो वाइब्रेशन हो रही है उससे एक जो है पेड़ में क्या हुआ कि जो डेथ लाइक था वो लाइव हो गया है, किस तरह से हलचल हो गई और उसमें भी एक एक्साइटेड यू कैन से एक्साइटमेंट आ गया, क्लियर। तो सीन जो है बिल्कुल चेंज हो गया है, जहाँ पे डेथ लाइक था वहां पे क्या हो गया, लाइव सीन हो गया, क्लियर। ये सब लोग ऐसा जो है हलचल मच रही थी, सब इंजॉय कर रहे थे, कहाँ पे, सीन, क्लियर बच्चों। नेक्स्ट है इट इज द इंजन ऑफ अ फैमिली। अब यहाँ पे हमने पहले क्या वर्ड पढ़ा था बच्चों, मशीन। अब मशीन कौन था, उसके बच्चे थे मशीन, क्योंकि जैसे ही उसने आंसर करा तो सारे बच्चे क्या करने लगे, एक मशीन की तरह जहाँ वहां पे आवाज आने लगी, चिरप्स की आवाज आने लगी। इट इज द इंजन ऑफ हर फैमिली, शी स्टोक्स it full, then flirts out to a branch end, showing her beard, face, identity, mask. अब यहाँ पे क्या बोला है बच्चों कि it is the engine of her family. तो कौन है इंजन ऑफ her family? Goldfinch. Clear? She stokes it full, then flirts out to a branch end. और फिर जो है किस तरह से वो बाहर आती हैं और ब्रांच की एंड में बैठ जाती है, क्लियर। शोइंग हर बियर्ड, फेस, आइडेंटिटी, मास्क। अब मैंने इससे पहले आपको क्या बताया था बच्चों, ये बर्ड कैसे कलर की है, येलो कलर की, परंतु उसका जो आइडेंटिटी मास्क है वो कैसा है, अलग से है, ब्लैक इन कलर है। तो वो उसको जो है, क्योंकि अगर अंदर जाती है डेंस में पेड़ से जो है वो मिक्स हो जाती है, किस तरह से, क्योंकि येलो फ्लावर्स हैं, येलो लीव्स हैं, सनलाइट भी येलो है, तो आपको चिड़िया जो है दिखाई नहीं देगी क्योंकि उसका कलर भी कैसा है बच्चों, येलो है। जब वो कहाँ आती है, व्हेन इट कम्स आउट एट द एंड ऑफ द ब्रांच, तो वो अपना आइडेंटिटी मास्क दिखाती है, वो डिफरेंट है कलर से, दैट इज ब्लैक इन कलर। तो उससे आप पता कर सकते हैं कि यहाँ पे कोई चिड़िया आई है, अदरवाइज आप यू कांट जज कि यहाँ पे कोई जो है बर्ड चर्पिंग कर रही है या कोई बर्ड है, क्लियर। तो इट इज द यंग वंस ऑन द गोल्डफिंच फैमिली। तो यहाँ पे बच्चों अभी हमने 3 स्ट्रेंजर्स कवर करे हैं बच्चों, तो इसको आप लर्न करें और एक एक जो है वर्ड यहाँ पे आपको क्लियर करने की कोशिश करिए। अगर फिर भी आपके समझ में नहीं आया है, क्योंकि बच्चों एग्जाम में आती हैं पोम, तो उस पे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो यहाँ पे आप एक एक स्ट्रेंजर को समझने की कोशिश करें। और अगर आपके समझ में नहीं आया है तो जो भी डाउट्स है आपके, यू कैन क्लियर इट इन द नेक्स्ट लेक्चर. Tomorrow we will continue the same. Till then, bye. Take care. Have a nice day.